हाय, मैं हूँ लक्खू। अगर आपको लाइफ में जिंदगी में अगर कभी दोस्त की तरफ से अगर मदद मिली है तो मेरा यकीन मानिए ये ऑडियो आखिरी तक आपको काफी इमोशनल कर देगी। एक समय की बात है, 5 दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था। पांचों के पांच ही बड़े शरारती, नटखट और काफी दिलचस्प दोस्त थे। कहीं भी घूमने या किसी समारोह में जाते थे तो पूरा ग्रुप जाता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी दोस्त अपने मन मुताबिक शहर और कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, 12th करने के बाद आजकल के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने को ही चले जाते हैं। ग्रुप में एक बंदा रमेश नाम का था। रमेश अपने पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कहीं बाहर पढ़ने न जा सका। अचानक रमेश के पिता की हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। तब रमेश अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगता है। जाहिर सी बात है, पिता को खोने का दुख केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने अपने पिता को खोया है। रमेश को कम उम्र में ही अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और पढ़ाई पूरी न करने के कारण वो पास के ही रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लग गया। 25 साल तक वो वहीं काम करता रहा। योग संयोग से अचानक जो उसके 4 दोस्त जो कहीं बाहर पढ़ने चले गए थे वो उस रेस्टोरेंट में आते हैं। उन चारों को होटल में बैठा देख रमेश हड़बड़ा गया। लगभग 25 सालों बाद वे एक दूसरे के आमने सामने थे। शायद अब वो बहुत बड़े और संपन्न आदमी हो गए थे। रमेश को अपने स्कूल के दोस्तों का खाने का ऑर्डर लेकर परोसते समय बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उनमें से 2 मोबाइल फोन पर व्यस्त थे और 2 लैपटॉप पर। रमेश पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया। वे खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। रमेश को लगा उन चारों ने शायद उसे पहचाना नहीं या उसकी गरीबी देखकर जानबूझकर कोशिश नहीं की। उसने गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डालने ही वाला था। शायद उन्होंने उस पर कुछ जोड़ घटाया था या कुछ किया था। अचानक उसकी नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। लिखा था, अबे साले, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा हम तुझे पहचानेंगे नहीं? अबे 25 साल तो क्या, अगले 25 जन्म बाद भी तू अगर हमें मिलता तो हम तुझे पहचान लेते। ये सुनकर, ये पढ़कर रमेश की आंखों में पानी था और आगे लिखा था, तुझे टिप देने की हिम्मत हम में नहीं है यार दोस्त। हमने पास में ही एक फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है और अब हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज तेरा इस होटल में आखिरी दिन होगा रमेश। हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा बे? तू चलाएगा ना? तुझसे अच्छा पार्टनर और कहाँ मिलेगा? याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का टिफिन खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांट कर साथ साथ खाएंगे। रमेश की आंखें पूरी तरीके से भर आई। सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं, सिर्फ दोस्त को देखकर ही खुश हो जाते हैं। लखू ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।